उर्दू बाल भारती 8वीं जमात सबक नंबर 2 ज़मीर की आवाज़। सबक नंबर 2 ज़मीर की आवाज़। ये अफसाना इंसान के अंदर की आवाज़ ज़मीन पर मबनी है। इस सबक का मरकज़ी किरदार मशहूद है। मशहूद की कार से एक बच्चा कुचल गया था। मशहूद हादसे की जगह से बड़ी तेजी से कार लेकर घर आ गया, मगर सारी रात परेशान रहा। बार बार इस बच्चे का ख्याल इसे सता रहा था। इसका ज़मीर इसे गुनहगार मान रहा था कि इससे बड़ा अजीम गुनाह हुआ है। अगले रोज़ के अखबार में बच्चे की इंतकाल की खबर पढ़कर इसने तो अपना सर पकड़ लिया और बैठ गया। वो अपने आप से कहने लगा, मुझे इसी बात का अंदेशा था। वो पसोपेश में था कि क्या करे। सोचता था कि बच्चे की माँ से जाकर अपनी गलती का एतराफ़ करे, मगर हिम्मत न हुई। आखिरकार इसने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया। इसने बंबई जाने का इरादा किया। बंबई की दिलचस्पियों में दिल का ये बोझ उतर जाएगा। मशहूद ने तिजोरी से नोटों की एक गड्डी निकाली और जेब में रखकर दोस्तों से रुखसत होने के लिए निकला। चौक से गुजरा तो कोई मेला लगा हुआ था। बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ लिए जा रहे थे। ये मंजर देखकर मशहूद को अचानक फिर वही बच्चा याद आया। वो चलते चलते ठहर गया। इसे लगा ये तो वही महल्ला है जिसके बारे में अखबार में छपा था। अचानक इसने बंबई जाने का इरादा बदला और इस मकान पर पहुंच गया। हादसे के शिकार बच्चे की माँ से मुलाकात हुई। मशहूद ने इस माँ से माफ़ी मांगी और इक़बाल जुर्म किया। बच्चे की माँ को हर महीने कुछ रकम देने की पेशकश की, मगर इस माँ ने इनकार कर दिया और बताया कि इसका बच्चा तो सही सलामत है, अखबार की खबर गलत है। मशहूद को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे मौत की चुंगल से छुड़ा लिया हो। इसने सोचा कि अगर वो ज़मीर की आवाज़ पर यहाँ तक न आता तो सारी जिंदगी अपने को मुजरिम समझता। मशहूद को बच्चे से मिलने के बाद वो खुशी हुई कि वो इसे बयान न कर सकता था। वो आगे बढ़ा और बच्चे से मिला। बच्चे ने पूछा, आप कौन हैं? मशहूद ने कहा, मैं तुम्हारे अब्बू का दोस्त हूँ। मशहूद ने नोटों से भरा हुआ लिफाफा बच्चे के हाथ में दिया और वापस चला गया।